स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वहीं भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर भारत ने देर रात 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ये तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेटों की पहचान की, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, देखिए, पहलगांव आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद से ही देश की जनता में आक्रोश देखा जा रहा था। लगातार जनता अपील कर रही थी कि उन्हें न्याय चाहिए, आतंकियों पर हमला होना चाहिए। बराबर जनता मांग उठा रही थी। कहीं प्रदर्शन हो रहे थे, कहीं कैंडल मार्च हो रहे थे और प्रधानमंत्री की तरफ एक आश्वस्त नजरों से और जनता देख रही थी। कहीं ना कहीं विश्वास था कि प्रधानमंत्री इस पर एक्शन लेंगे और उन्होंने यहां पर लिया। 1:30 बजे एयर स्ट्राइक हुई। 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। क्या कुछ अपडेट है वहां, कैसा असर इसका दिख रहा है? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, भारत की ओर से जो कार्रवाई की गई है हर ओर उसकी सराहना हो रही है। और क्योंकि उत्तराखंड फौजी बाहुल्य प्रदेश है और ऐसे में आज यहाँ मॉक ड्रिल भी होनी है, तो यही सबसे पहले एक स्ट्रेटेजिक जीत भारत की तरफ से जरूर रही है। और यही युद्ध का एक सबसे बड़ा हथियार भी होता है कि आप अपने दुश्मन को उलझाए रखें। यानी पूरा संदेश ये था कि हम मॉक ड्रिल आज करने वाले हैं। हालांकि हम मॉक ड्रिल करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन हमारा खामोश था। उसका एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने कोई काम नहीं किया। और हमारी सेनाओं ने अपना पराक्रम दिखाते हुए 9 टारगेटों को चूज किया। जिन 9 टारगेटों के साथ ही साथ जो 21 जो आतंकवादियों के कैंप थे, जहां से आतंकवादी पैदा होते हैं, यूं कहे कि ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, और उसके बाद वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर के यहाँ कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाने का काम करते थे। और प्रधानमंत्री का वो बयान कि मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को भी और उनको तैयार करने वालों को भी, यानी उनके साजिशकर्ताओं को भी, तो ये उसी की बड़ी कार्रवाई थी। और उत्तराखंड के जितने भी रिटायर्ड सैन्य अफसर हैं, जवान हैं और उत्तराखंड की जनता है, वो लगातार अपनी थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों पर गर्व कर रही है। और ये कह रही है कि ये अभी ट्रेलर है। अगर पाकिस्तान गलती करता है, रिटेलिएट करता है, पाकिस्तान अगर बदला लेने की कोशिश करता है, फिर से एक बार मुंह की खाने के लिए तैयार रहेगा और इस बार पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ उत्तराखंड की जनता सरकार के साथ है, अपनी सेनाओं के साथ है। और जो कार्रवाई 15 दिन के अंदर भारत सरकार ने करके दिखाई है, उसका सबसे बड़ा असर यही है कि आज हर जगह भारत की सेनाओं का पराक्रम एक बार देखने को मिल रहा है। और जो कहा था वो करके दिखाया है, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी, मिलिट्री एक्शन पर भी, और पब्लिक का पूरा सपोर्ट इस समय हमारे हिंदुस्तान में, अगर आप देखेंगे, पक्ष हो, विपक्ष हो, जाति हो, समुदाय हो, सब नेशन के साथ है। यानी राष्ट्र प्रथम की मंगल कामना के साथ इतनी बड़ी कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारी सेनाओं का मनोबल 7वें आसमान पर है। जी एसएन पंत, यहाँ पर राष्ट्र प्रथम की भावना और साथ ही भारत की एकता भी ऐसे मौकों पर ही सामने निकल कर आती है कि सभी देशवासी जो हैं वो इस वक्त एक हैं। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में एकता दिखा रहे हैं। वहीं तीनों सेनाओं का जबरदस्त कार्य ये रहा है, जहां पर तीनों सेनाओं ने मिलकर के ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। उत्तराखंड में किस तरह का माहौल है? क्योंकि देखिए 22 अप्रैल के बाद वहां पर भी लगातार कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। आज मॉक ड्रिल भी होना है, उसकी क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल श्वेता, मॉक ड्रिल की तमाम तैयारियां हैं। आज जो 5 स्थान हम कल से चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या इंटर कॉलेज को लिया गया है, साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके को लिया गया है, जिसमें होमगार्ड्स के जवान हैं, एनसीसी है, एनएसएस है, इसके अलावा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ की टुकड़ियां हैं, सिविल डिफेंस है। और साथ ही साथ जो उत्तराखंड के जो विधायक और मंत्री हैं वो भी उस ड्रिल का हिस्सा बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि सिविल डिफेंस के साथ वो भी इस कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। और इसी तरीके से अपनी पूरी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई 1:05 को रात को हुई है, 25 मिनट तक जो कार्रवाई भारत ने पाकिस्तान के ऊपर की है, उस कार्रवाई का असर पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। और आज चारों तरफ हर कोई यही चाहता है कि ऐसी ही कार्रवाई अगर दोबारा पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो पाकिस्तान को नक्शे से खत्म करना होगा। पीओके के पास
जो अपना कश्मीर है उसको हमें वापस लेना होगा और ये सबसे अच्छा मौका है कि हमने उसको डिप्लोमेटिकली भी पूरा आइसोलेशन में डाल दिया है और मिलिट्री एक्शन के जरिए उसको ये बता दिया है कि हम अलग अलग ठिकानों को अगर चूज कर सकते हैं तो उनके बेस कैंप और आर्मी के बेस कैंप को भी चयन कर सकते हैं। यानी अब वो दिन दूर नहीं है जब आतंकवादी की पनाह देने वाले या आतंकवादियों को भेजने वालों को एक बार ये खौफ उनके मन में खौफजदा हो जाएगा कि अगर आप इस तरीके से सोचेंगे या रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान इससे बड़ी कार्रवाई करेगा। ये वर्ल्ड को देने का एक संदेश है कि हमने किसी निर्दोष नागरिकों को नहीं मारा है, बल्कि आतंकवादियों के ठिकानों को जहां पर ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं उनको टारगेट किया है और उन्हीं का खात्मा करने के लिए हमने ये कोशिश की है। ये वर्ल्ड को एक संदेश दिया गया हमारी सेना की तरफ से। आपने देखा होगा कि हमारे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया और उसके बाद हमारी जो महिला विंग कमांडर हैं व्योमिका सिंह उन्होंने रिप्रेजेंट किया। साथ ही साथ जो कर्नल कुरैशी हैं सोफिया कुरैशी उन्होंने इस पूरी कमांड को पब्लिक तक या मीडिया के जरिए समझाने का प्रयास किया है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला ये एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। और अभी भले ही पाकिस्तान की तरफ से जो खबर निकलकर सामने आ रही कि इनके 26 जो आतंकवादी थे वो उसमें मारे गए हैं, लेकिन ये बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान छुपाने की कोशिश करेगा और इसमें तकरीबन 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। GSN पर तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।